वेलकम बैक टू आयुर्वेदा मेड इजी चैनल। आज अपन अगत तंत्र का चैप्टर 7 डर्माटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ विश ये पढ़ने वाले। सो फर्स्ट टॉपिक है अपना कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस एंड इट्स मैनेजमेंट। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस क्या होता है? कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस इज द स्किन रिएक्शन टू समथिंग इन द एनवायरमेंट दैट कॉजेस एन इची रैश, उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। देन डर्माटाइटिस, डर्माटाइटिस क्या जो होता है, काय को बोलते हैं, जो स्किन इरिटेशन होती है, और स्वेलिंग को बोलते हैं डर्माटाइटिस। देन इसके दो टाइप्स है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस के। एक है एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, सेकेंड है इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। सो एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस ये है, the body has an allergy reaction to a substance that is doesn't like. It can be several days after exposure for an itchy rash to develop. जो किसी चीज की एलर्जी हो जाती है तो उससे जो होता है उसको एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। जैसे कैसे, कौन से ज्वेलरी हो गई उसकी एलर्जी होती है, गले के पास वगैरह जो होती है लेडीज को होती है। देन पार्ट ऑफ प्लांट लाइक पॉइजन आईवी है, एंटीबायोटिक्स की बहुत जनों को एलर्जी होती है, प्रिजर्वेटिव और केमिकल्स की एलर्जी, स्किन केयर प्रोडक्ट की एलर्जी होती है, तो ये आएगा एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। और इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, दिस इज द पेनफुल रैश टेंड टू कम ऑन क्विकली इन रिस्पॉन्स टू एन इरिटेटिंग सब्सटेंस। इरिटेटिंग सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने की वजह से जो रैश वगैरह हो जाती है उसको बोलेंगे इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। इसके कॉमन इरिटेंट है सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, एसिड के वजह से, क्लींजिंग प्रोडक्ट, बॉडी फ्लूइड इंक्लूडिंग यूरिन सलाइवा, इसके वजह से इरिटेशन, हेयर डाइस के वजह से पेन और पेंट और वार्निशेस है, ये पेन नहीं है पेंट है। देन सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या रहेंगे जो है, पहले क्या रहता है, रेड और पर्पल और डार्कर देन योर नेचुरल स्किन टोन, ये रहेगा रैश में। देन स्वेलन, रेड पर्पल डार्कर देन योर नेचुरल स्किन टोन, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की जो जगह रहेंगी वो। देन स्वोलन रहेंगी और एलिवेटेड फ्रॉम स्किन सराउंडिंग रहेंगी, ब्लिस्टर्स और स्मॉल क्लस्टर ऑफ पिंपल रहेंगे, पेनफुल विथ बर्निंग सेंसेशन, ऊजिंग फ्लूइड और पस रहेगा, और ईची रहेगा, मतलब वहां खुजली होती है, पस निकलता है। जो पेनफुल बर्निंग सेंसेशन होते हैं, ब्लिस्टर फॉर्म होते हैं स्किन सराउंडिंग, और रेड और पर्पल और डार्कर देन नेचुरल स्किन टोन हो जाएगा उधर। Then anaphylaxis, an allergic reaction that includes the airways causing them to swell or potentially close, उसको बोलते हैं एनाफ्लेक्सिस। देन स्प्रेड कैसे कैसे होती है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जो है स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी डिपेंडिंग अपॉन द कॉज ऑफ स्किन रिएक्शन, मतलब ये हाथ लगाने से वगैरह फैल सकती है। सो कॉमन जो होती है वो एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होती है, मतलब वो ज्यादा फैलती है। ट्रीटमेंट में क्या करना चाहिए अपन ने, जिससे अपन को एलर्जी हुई है, तो वो जैसे दागिने जो ज्वेलरी पहनने से एलर्जी हुई है, सो उसको पहनना अवॉइड करना चाहिए। देन टेकिंग मेडिसिन टू रिलीव द स्वेलिंग और ईचिंग। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में बताया पंचगृत गुगुल, किशोर गुगुल, हरिद्रा जो हरिद्रा खदन खंदा कंदम, देन निंबादी चूर्ण, गंधक रसायन, गिलोय सत्व, मुक्ता, शुक्ति भस्म, रसमाणिक्य, पटोल, कटु, रोहिणी कषाय वगैरह ये सब बताया। देन विषयुक्त अन्न खाने के कारण त्वचा पर लक्षण, रक्त दोष को दूषित करते हुए अरु किटिप कोड जैसी व्याधियां, एक एक दोष, अरु कुटिप कोड मतलब एक्जिमा सोराइसिस वगैरह जो होता है उसको बोलते हैं एक दोष, एक एक दोष को प्रकोपित करता है और प्राणों का हरण करता है। मुख से खा लेने के बाद ओष्ठ में चुनचुनाहट, जीवा में शोथ, सुनसुनापन, दंत हर्ष, जबड़े में जकड़ाहट, मुंह के अंदर जलन और गले के रोग करता है। अब अपन को अभ्यंग विष हो गया, लेप विष, वस्त्र विष, पादुका विष, अभ्रन अभ्रण्य विष, इन सबके साइन एंड सिम्टम्स और मैनेजमेंट देखना है। सो सब्विष तेल, सब्विष तेल की वजह से क्या होता है, अगर तेल में विष हो तो उसे सब्विष तेल, जो बाल गिरते हैं, सिरा में पीड़ा होती है, बालों में कांटे हो जाती है। देन चिकित्सा, शीतांबु सिंचन करना है, प्रलेप करना है, चंदन, तगर, कुठो और उशीर का, देन कपित्रस गोमूत्र के साथ लगाना है, ये चिकित्सा है। पानार्थ मतलब लेना है, पान करना है उसको। देन सविष धूम और नशे की वजह से क्या होता है, नासा से रक्त निकलता है, दृष्टि की हानि होगी, सिर में वेदना, कफस्त्राव होता है, घ्राण शक्ति नष्ट हो जाती है। चिकित्सा क्या बताइए, गाय के दूध से अतिविष के कल्क द्वारा सिद्धवृत पीने को दे तथा नस्य करने को दे, इससे सभी धूम और नस्य ये होता है। देन सविष पुष्प,
सूंघने पर सिरा में वेदना, नेत्रों से अश्रु निकलते हैं। चिकित्सा में घृतपान देना है और चंदन का प्रलेप करना है। देन सविष्य अंजन से क्या होता है, नेत्रों से अश्रु निकलते हैं, नेत्र से मल निकलता है और दृष्टि भ्रम हो जाती है और अंधापन आ जाता है। चिकित्सा में घृतपान पिपली से युक्त तर्पण करना चाहिए। जूते, सविशेष जूते से क्या होता है, पाँव में शोथ होगा, स्त्राव होगा, पाद सुसुप्ति हो जाएंगी, छाला उत्पन्न होंगे पैर में, और इसकी जो ये है चिकित्सा वो अभ्यंग की समान करनी चाहिए। देन सविशेष आभूषण धारण करने से त्वचा पर जलन होना, त्वचा की पाप होना और अवधारण होता है। चिकित्सा अभ्यंगी के समान। सविशेष कुएं और तालाब, इसके वजह से क्या होता है, शरीर में शोथ, पीड़का, मृत्यु, चकते आते हैं, और इसकी चिकित्सा अभ्यंगी के समान। देन आचार्य सुश्रुत के अनुसार अलग अलग इसकी चिकित्सा बताइए, जैसे विष मिश्रित अन्न के बाष्प के लक्षण। सो उससे क्या होगा, शिरोवेदना, हथपीड़ा, नेत्र भ्रांति होती है। और चिकित्सा में कूट, जटामांसी, खस तथा मधु मिलाकर अंजन एवं नस्य दे और शीरीष, हरिद्रा, जल, चंदन का लेप करे। सभी दातुन और जीभी कवल आदि के लक्षण में जीवा, होठ और मसूड़े सूज जाते हैं। चिकित्सा में क्या बताया, जो है मसूड़ों के जो होता है, मसूड़े में 5 लगाकर धाय के फूल, जामुन, हरड़ में मधु मिलाकर मसूड़े पर मले। देन अंकोलमूल और सप्तपर्ण की छाल में मधु मिलाकर प्रतिसरण करना, ये भी होता है। देन अभ्यंग, सभी अभ्यंग से स्फोट, घाव, पीड़ा, मांस का फटना। चिकित्सा चंदन, खस, तगर, कूट का, सीताम्बु सेचन का लेप करना चाहिए और सीताम्बु सेचन करना चाहिए। देन उसके बाद है सविश मुखलेप, उसके वजह से मतलब जो पैक वगैरह आते हैं वो मुख शावता होता है और पद्मिनी कंटक। चिकित्सा में मृदु और भूतपान, चंदन, विदिरीकंदा, मुलेठी का लेप करना चाहिए। अब अपन देखेंगे कॉन्टैक्ट पॉइजन ड्यू टू जांगम विष। तो फर्स्ट है अपना लूता, ये अपन वैसे भी आगे इसको एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, आगे वाले चैप्टर्स आएंगे। लक्षण में मंडलाकार बंधु श्वेत वर्ण का, किनारों पर जाल, देश दंश शोपे युक्त हो जाता है, दाह युक्त दंश स्थान का शीघ्र पाक होता है। चिकित्सा में क्या है, दंश स्थान को शस्त्र से निकालने के लिए बताया है। मधु, सेंधव, अगत का लेप, हरिद्रा, पियगु, मुलठी का भी लेप बताया चिकित्सा में। मूषक से क्या, मूषक के शुक्र में विष होता है, सो उसके वजह से पॉइजन होता है। कोठमंडल, श्रोतभ्रम और अरुचि। चिकित्सा दंश स्थान को जलाना है, सिरा से रक्त मोक्षण करना है, धुआं, मंजूई, हल्दी और सेंधव का लेप करना है। देन ड्यू टू कॉस्मेटिक, केमिकल एंड ऑक्यूपेशन और एलर्जन, ये साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे। सो पहला है अपना 4 मेजर टाइप्स ऑफ हेल्थ इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम केमिकल एक्सपोजर टू द स्किन। कौन से होते हैं फोर्थ हेल्थ इफेक्ट, एक तो डायरेक्ट इफेक्ट। डायरेक्ट में क्या होगा, ड्राइंग होंगी, चेंज होगा स्किन कलर, इरिटेशन, कोरोजन होंगी, क्लोरो एक्नी होंगी और स्किन कैंसर भी हो सकता है। देन सिस्टमिक इफेक्ट मतलब जो ब्लड स्ट्रीम में जैसे कि अ केमिकल में इंटर टू द बॉडी टू द स्किन एंड कैरिड बाय द ब्लड स्ट्रीम टू डिफरेंट ऑर्गन, इसको बोलेंगे सिस्टमिक इफेक्ट। सेंसिटाइजेशन इफेक्ट, केमिकल एक्सपोजर में cause a person to become sensitive to that chemical or group of chemical. Then combine effect में क्या आता है, chemical exposure to the skin may causes multiple health problem. For example, individual working with cement may experience combined health problem. Contact with the cement may result in direct irritation at the point of contact from the ability to cement to dry out the skin. Worker may also become sensitized to cement due to chrome salt present in the material. Then impact क्या क्या होते हैं, impact of chemical exposure to the skin. सो पहला क्या है, परमानेंट होगा और एक जो होता है वो टेम्पररी रहता है। तो टेम्पररी में क्या होगा, मेनी वर्कर में एक्सपीरियंस रेड, ड्राई, क्रैक स्किन from contact with soap, water, gasoline, and some solvent. These skin problem usually heal quickly when the skin is no longer in contact with that substance. So ये temporary effect हो गया। और permanent effect में होता है जो केमिकल बर्न हो गए एज शोर may leave a permanent scar. Exposure to certain chemical may result in permanent loss of skin color.
देन सम डर्मेटोलॉजिकल जांगम विष का देख लिया अपन। अब सम डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू डिफरेंट केमिकल, ये केमिकल भी अपन को आगे में डिटेल में पढ़ना ही है। देन स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से कोरोजन होता है, बर्निंग ऑफ टिश्यू, ब्लैकिंग ऑफ टीथ और परमानेंट स्कार भी हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह। स्ट्रॉन्ग अल्कली की वजह से ब्लिस्टर, ब्राउनिश डिस्कलरेशन। फॉस्फोरस की वजह से हेमरेज, टिश्यू नेक्रोसिस, सेकेंड एंड थर्ड डिग्री बर्न भी हो सकता है। आर्सेनिक से एलोपेशिया, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन। मर्क्यूरी, एप्रोडिनिमा, इचिंग हो सकती है। लीड की वजह से फेस फैलर, एलोपेशिया। कॉपर की वजह से कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ब्लूइश ग्रीनिश डिस्कलरेशन। ब्रोमीन से स्किन अल्सर होते हैं। टॉपिक अपना डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू दुशिविश एंड गर्विश, ये टॉपिक पूछा जाता है। सो दुशिविश क्या इज द फॉर्म ऑफ टॉक्सिक एनिमल ओरिजिन, प्लांट ओरिजिन और आर्टिफिशियल पॉइजन भी हो सकता है, विच इज नॉट कंप्लीटली इलिमिनेटेड और न्यूट्रलाइज ड्यू टू वेरियस रीजन, इवन इन द बॉडी फॉर समटाइम्स एंड इलिमिनेट अल्टीमेटली मैनिफेस्ट एज अ डिसीज। सो ये क्या करते हैं, रक्त को दूषित करते हैं एंड देयरफॉर जो है मैनिफेस्ट सिम्टम्स लाइक अरू, किटीब और कोट। स्किन मैनिफेस्टेशन लाइक वैवर्ण, कुष्ठ, मंडल, कोट और अरू। देन गर्विश क्या रहता है, अभ्यंग इफ डन विथ टॉक्सिक एजेंट, जो आर्टिफिशियल पॉइजन होता है उसको ही गर्विश बोलते हैं। अभ्यंग इफ डन विथ टॉक्सिक एजेंट में कॉजेस इरप्शन, स्वेलिंग, डिस्चार्ज। ज्वेलरी और क्लॉथिंग के वजह से बर्निंग सेंसेशन। पादुका विष, स्वेलिंग, इरप्शन, डिस्चार्ज होता है। प्रलेप से बर्निंग सेंसेशन इन हैंड, फॉलिंग ऑफ नेल्स होते हैं। मुख प्रलेप से डिस्कलरेशन, स्वेटिंग और एक्सुडेशन। देन डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू बाइट और स्टिंग, ये भी अगेन टॉपिक अपन को पीछे में आएगा। दर्विकर सर्प क्या के वजह से क्या होता है, ब्लैकिश डिस्कलरेशन, सेंसेशन ऑफ मूविंग ऑफ इंसेक्ट होता है, वाउंड फॉर्मेशन, फर्स्ट फॉर्मेशन। मंडली के विष के वजह से येलोइश डिस्कलरेशन। दर्विकर ब्लैकिश, मंडली येलोइश। सबक्यूरेशन ऑफ टिश्यू होता है, पेन और उजिंग और लोकल नेक्रोसिस भी होता है। वृश्चिक दंश के वजह से प्रिकिंग पेन, ब्लैक डिस्कलरेशन, बर्निंग सेंसेशन, पैरास्थेनिया। देन लूसा विष की वजह से लेशन लाइक रिंगवर्म होते हैं, एलिवेटेड लेशन होते हैं, ब्लैक कलर सेंटर। लेशन आर पेनफुल, बर्निंग पस फॉर्म और न्यू लेशन डेवलप होते हैं। देन मक्षिका, बी स्टिंग की वजह से बर्निंग सेंसेशन, इचिंग पेन, फास्ट स्प्रेडिंग, ब्लैकिश डिस्कलरेशन। कनवा वास्प, इसके वजह से फास्ट स्प्रेडिंग विथ सीवियर इन्फ्लामेशन एंड पेन होता है। स्किन टिश्यू में फॉल ऑफ होता है। रैश की वजह से अलर्क मतलब रैबिट बाइट के वजह से जो होता है डिस्कलरेशन, इचिंग, नमनेस, स्वेलिंग, श्रिंकेज, एक्सट्रीम पेन और ब्लिस्टर फॉर्मेशन। मूशिका विष मतलब मूषक विष के वजह से, रैट के बाइट के वजह से जो होता है पैलर डिस्कलरेशन, नोड्यूलर स्वेलिंग, क्रोनिक अल्सर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और नोट्स रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करना।